हेलो चिल्ड्रन। कल मैं आप लोग को पाठ 5 पल्लव पुस्तिका से पाठ 5 ईदगाह आप लोग को पढ़ा रही थी। तो यहाँ तक आप लोग को पढ़ा चुकी थी, आगे आज पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। महमूद सिपाही लेता है। अब जो मिट्टी के खिलौने बने थे उसमें से महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोंगा नीचे सफेद अचकन। नीचे सफेद का जो वकील जो है काला चोंगा, ऊपर जो पहनते हैं काला चोंगा की तरह, और नीचे सफेद सफेद अचकन, और नीचे सफेद कपड़ा जो पहनते हैं उन लोग को बहुत अच्छा लगा। अचकन के सामने की जेब में, जो अचकन होती है उसके सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। जो वकील था वह काला जो है, जो ऊपर से काला चोंगा पहनते हैं वो जैसे वकील लोग पहनते हैं, आप लोग देखे होंगे, और अंदर जो सफेद कपड़ा पहनते हैं उसमें एक घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा, जो किताब लिए रहते हैं, लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी किसी अदालत में गए हैं, और वहां से जो अदालत में, कोर्ट में जो पेशी होती है और वकील लोग एक दूसरे के पक्ष फैसला सुनाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो वकालत से आ रहे हैं जिरह करके। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। ये सब खिलौने जो हैं वो 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लें? वह सोच रहा है कि इतने महंगे खिलौने कैसे लें। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, और इतने महंगे खिलौने भी लें और कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर भी हो जाए। जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, और जरा सा उस पर पानी पड़ जाए तो रंग भी धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? इस तरीके के खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? इन्हें लेकर या हामिद बेचारा सोच रहा है कि इन्हें लेकर वो बेचारा क्या करेगा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। अब खिलौने के बाद मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। कोई रेवड़िया लिया है तो कोई गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा लिया है, और सब लोग बड़े मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी भाईचारा, जो बिरादरी होते हैं वो भाईचारा जैसे जाति के होते हैं अपने, उनसे अलग, पृथक मतलब अलग था। अभागे के पास केवल 3 ही पैसे थे। उस अभागे के पास केवल 3 ही पैसे थे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? वह क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। सोच रहा है कि मेरे पास 3 ही पैसे हैं, मैं क्यों नहीं कुछ लेके खाता। लेकिन फिर सोचता है कि 3 पैसे कुछ खा लूंगा तो फिर मेरे पास बचेंगे ही क्या। वह ललचाई आंखों से सबकी तरफ देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। मिठाइयों के बाद अब आगे कुछ दुकानें आती हैं जो लोहे की चीजों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। बच्चे देखते हैं लोहे की चीजों को तो फिर उन लोग को कुछ अच्छा नहीं लगता। वहां पे उन लोग के लायक कोई चीज नहीं दिखती है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, सारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, लेकिन हामिद वहां पे रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ध्यान आया दादी के पास चिमटा नहीं है। वहां देखा कि वहां कई चिमटे रखे हैं, और ध्यान आया कि दादी के पास कोई चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। सोचता है कि जब वो तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। अगर यह चिमटा हम ले लें अपनी दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने से क्या लाभ? खिलौने लेंगे टूट जाएगा, उससे क्या लाभ है? किसी यूज में भी नहीं आएगा। व्यर्थ पैसे खराब होते हैं। चिमटा कितने काम की चीज है। सोचता है कि व्यर्थ पैसे खराब हो जाते हैं खिलौनों में। चिमटा कितने काम की चीज है, हमारी दादी के काम में भी आ जाएगी, उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। हामिद के सारे साथी जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं। देखो सब कितने लालची हैं। वो सोचता है कि देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। वह सोच रहा है कि इतनी मिठाइयाँ वो लोग लेके खाए, लेकिन मुझे एक भी नहीं दिए कि लाओ अच्छा एक ही दे दें। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, और कहते हैं कि मेरे साथ भी चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। ना तो मिठाइयाँ ही देंगे और कहते हैं मेरे साथ चलो, और मेरा यह काम कर दो, मेरा वह काम कर दो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी।
अगर कोई बोला कि मेरा ये काम कर दो तो कह देंगे तो मिठाइयाँ अकेले खाए हो ना, तुम्हारे मुंह सड़ेंगे, मुंह सड़ जाएंगे, फोड़े फुंसियाँ निकल जाएंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, और आप ही जब फोड़े फुंसियाँ निकल जाएंगी, मुंह सड़ जाएगा, तो जबान जो है वह चटोरी हो जाएगी, हमेशा लालचियों की तरह देखते ही रहोगे और कुछ नहीं खा पाओगे, लालची बन जाओगे। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, और जब पैसा नहीं मिलेगा, जब मुंह सड़ जाएगा, तो परिवार आप मतलब घर के जो सदस्य वो पैसा नहीं देंगे, तो तुम पैसा चुराओगे और मार खाओगे। हामिद ये कह रहा है अपने मन में। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी रहती है कि पैसा चुराओगे और मार खाओगे, मेरी जबान क्यों खराब होगी। दादी चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ में से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा दादी के लिए चिमटा लाया है। दादी मेरी, जब मैं घर जाऊंगा और मेरी दादी मेरे हाथ में चिमटा देखेंगी तो हाथ से ले लेंगी और कहेंगी खुश होकर कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, हजारों आशीर्वाद देंगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। बड़े जब आशीर्वाद देते हैं तो सीधे अल्लाह के पास पहुंचती है, भगवान के पास, और तुरंत सुनी जाती है, और उस दुआ को तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब ही सही, लेकिन मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। वह दुकानदार से पूछा। इतनी सारी बातें वो अपने मन में कर लिया, मन में जैसे हम लोग बात करते हैं, तो इतनी सारी बातें वो अपने मन में ही बतिया रहा था। फिर उसके बाद वो दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार बोला 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया और बहुत दुखी हो गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। दुकानदार से बोला कि ठीक पैसा लगा दो। ठीक ठीक 5 पैसे लेंगे। दुकानदार बोला कि ठीक है 6 पैसे मत दो, लेकिन 5 पैसे लेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। अगर लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। हामिद मजबूत होके अपना कलेजा मजबूत करके बोला कि 3 पैसे लोगे, हिम्मत बना के बोला। वह आगे बढ़ गया। इतना कह के वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, ताकि दुकानदार चिल्लाए ना उसके ऊपर, और इतना कह के हामिद आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। लेकिन दुकानदार कुछ नहीं बोला और बुला के चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक लेके जा रहा हो। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। फिर शान से, गर्व से अकड़ता हुआ, जैसे हम लोग इठलाते हुए चलते हैं जब बहुत खुश होते हैं, अपने संगियों जो साथी उसके थे उनके पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। मोहसिन हंसकर, जैसे मजाक लोग उड़ाते हैं, कि यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू कहीं का, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। बोलता है कि मैं अपना चिमटा गिरा रहा हूँ, देखो इसमें कुछ असर नहीं पड़ता, तुम अपनी भिस्ती को गिराओ, देखो गिराते ही उसकी सारी पसलियां, सारे एक एक पुर्जे अलग हो जाएंगे बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। अगर कंधे क्यों नहीं खिलौना है, कंधे पर रख दिया तो बंदूक हो गया, बंदूक भी खिलौने की एक चीज है, और हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो उससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, बजाने के लिए मंजीरा, चाहो तो उससे मंजीरे का काम, ऐसे ऐसे दबाएंगे तो आवाज करेगी, मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। अगर एक चिमटा लगा दूं तो जितने खिलौने लिए हो वो सब अभी के अभी टूट जाएं। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे खिलौने सारे मिल के भी कितना भी जोर लगा दे, लेकिन मेरा चिमटा टस से मस नहीं होगा, वैसे कि वैसे ही बना रहेगा। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, बहुत ही बहादुर है मेरा चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। चिमटा को देख के सारे लोग एकदम मोहित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, लेकिन अब किसके पास पैसा बचा है, क्योंकि मिठाइयाँ और झूले ये सब खरीदने में और खिलौने, इन लोग के पैसे ही खत्म हो गए थे। तो फिर अब उन लोग के पास पैसा नहीं था, फिर क्या करते, किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं।
और मेले से दूर भी निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। धूप भी तेज हो रही है और घर पहुंचने की भी जल्दी है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। हामिद सब सोच रहे हैं कि हामिद बहुत चालाक है, इसीलिए तो अपने पैसे बचा रखे थे। ओके बेटा, बाकी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।